तो चलिए ये सेकंड टेस्ट लगाते हैं। ये साइंस बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको स्पर्मोलॉजी कहलाता है। नींबू में डायबैक रोग किसकी कमी से होती है? तो ये होती है आपको कॉपर के कारण। बरूना योजना का संबंध किससे है? तो ये हो गया आपको कृत्रिम वर्षा से। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये हो गया आपको कानपुर में। वनस्पति समूह का सबसे बड़ा संघ कौन है? तो ये हो गया आपको थैलोफाइटा। नाबार्ड की स्थापना कब की गई? नाबार्ड की स्थापना कब की गई है? तो ये की गई है 12 जुलाई 1982 को। अल्फांसो एवं आम्रपाली किसकी प्रजाति है? अल्फांसो एवं आम्रपाली किसकी प्रजाति है? तो ये हो गया आपको आम की प्रजाति है। अंगूर का बगीचा किसे कहा जाता है? अंगूर का बगीचा किसे कहा जाता है? ये नासिक को कहा जाता है। बकरी के किस नस्ल को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको शानेन को। भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? तो भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको पंजाब को। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये हो गया आपको मखदुम में। मुर्गी के अंडा में कितना प्रोटीन होता है? तो मुर्गी के अंडा में कितना प्रोटीन होता है? तो ये हो गया आपको 12% होता है। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये हो गया आपको कैप्रोहिरकस। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। तो पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। आम में लिटिल लीफ रोग का कारण है। आम में लिटिल लीफ का कारण क्या है? तो ये हो गया आपको जिंक की कमी के कारण होती है। फसल बीमा योजना कब से लागू किया गया है? फसल बीमा योजना कब से लागू किया गया है? तो ये किया गया है आपको 1 अप्रैल 1985 को। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये हो गया आपको बेंगलुरु में। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान